केमिस्ट्री क्लासेस में हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है विभेंजक चूर्ण। उसका फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, राइट। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये हो गया। इसमें पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ तो आपको बता देते हैं। सबसे पहला हर वीडियो की तरह हम क्या करेंगे, इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन आप क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। फिर इसमें हम क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन देखेंगे। पहला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन। दूसरा टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीडेशन। तीसरा टॉपिक हो जाएगा हमारा बनाने का विधि, ये बनाने का विधि हो जाएगा। चौथा हमारा हो जाएगा प्रॉपर्टी, और छठवां हमारा हो जाएगा यूजेस। तो ये 6 टॉपिक में क्या करेंगे, मोस्टली चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला हो जाएगा हमारा इंट्रोडक्शन, दूसरा ऑक्सीडेशन, तीसरा बनाने का विधि, चौथा हो जाएगा प्रॉपर्टी, पांचवा हो जाएगा यूजेस। तो ये क्या है, बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमको आगे वीडियो बनाने में मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को यहीं स्टार्ट करते हैं, पहला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन। पहला टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो इसमें क्या होता है, क्लोरीन और बुझा हुआ चूना का क्या है, ये एक सॉलिड संयोजन है, ठोस संयोजन बोल सकते हैं ना। ये क्या होता है, क्लोरीन तथा क्या है हमारा, क्लोरीन तथा बुझा हुआ चूना, जिसका फार्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक ठोस संयोजन है। याद रखिएगा, ठोस संयोजन बोलते हैं इसको, ठोस संयोजन है ना। इसको सबसे पहले याद रखिएगा, इसको सबसे पहले स्कॉटी के केमिस्ट ने सन 1799 में, जिसका नाम क्या था याद रखिएगा, जिसका नाम था चार्ल्स टेनेंट, याद रखिएगा, चार्ल्स टेनेंट के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, क्या होता है, क्लोरीन तथा हमारा बुझा हुआ चूना का एक ठोस संयोजन रूप है, जिसको सर्वप्रथम 1799 में स्कॉटी के केमिस्ट चार्ल्स टेनेंट ने इसको प्रस्तुत किया था। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन। देखो, इंट्रोडक्शन 1 से 2 लाइन का है, बहुत ही अच्छा है। हर वीडियो में आप इंट्रोडक्शन कंप्लीट, या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जब तक इंट्रोडक्शन नहीं होगा तब तक आप उस टॉपिक को कैसे समझोगे। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हर टॉपिक में हम इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा, क्लोरीन तथा बुझा हुआ चूना, जिसका फार्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ठोस संयोजन है, जिसको सर्वप्रथम 1799 में स्कॉटी के केमिस्ट हमारा चार्ल्स टेनेंट ने इसको क्या किया था, प्रस्तुत किया था। अब दूसरा बात करते हैं इसका ऑक्सीडेशन का। टॉपिक क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन देख रहे हैं, याद रखिएगा। दूसरा टॉपिक हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसमें देखेंगे हम, ब्लीचिंग पाउडर का हम ऑक्सीडेशन देखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको भूलना नहीं है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगर कोई भी एटम इंडिविजुअल होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। अब कैसे होता है बता रहा हूँ। सबसे पहला हम किसको लेते हैं, सबसे पहला हम, ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। इसको आपको समझना है, ये क्या है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर है। अगर हम इसको 2 टुकड़ा में डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम और ये हमारा, देखो, ये क्लोरीन और ये ऑक्सीजन लेके हमारा दूसरा क्लोरीन। तो क्या बोला है मैंने, अगर कोई एटम अगर इंडिविजुअल होता है, उसका क्या होता है हमारा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो देखते हो, जिसका क्या होता है कैल्शियम, जिसका क्या हो जाएगा +2 रहता है, आपको मालूम है। अब क्लोरीन यहाँ पे इसका स्पष्ट दिख रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -1। लेकिन इसका हम निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है, इसको देखते हैं। तो मान लो हम क्या कर रहे हैं, क्लोरीन का निकाल रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमारा ऑक्सीजन है, जिसका होता है -2, प्लस क्लोरीन का हम क्या निकाल रहे हैं, ऑक्सीडेशन, इसलिए इसको क्या ले रहे हैं, X ले रहे हैं, बराबर ये माइनस है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा इस बार -1। अगर हम इसको पक्षांतर करते हैं इस साइड, तो क्या हो जाएगा, X बराबर 1 माइनस +2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, +1। मतलब इस क्लोरीन का हमारा क्या हो जाएगा, +1 ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब ब्लीचिंग पाउडर का एक क्लोरीन -1, दूसरा क्लोरीन हमारा +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। यहाँ पे जो क्लोरीन है, जिसका एक क्लोरीन हमारा -1, दूसरा क्लोरीन हमारा +1 शो करता है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। एक ही कंपाउंड है, एक ही चीज में जुड़ा हुआ है, जिसका 2 मॉलिक्यूल है, लेकिन उसका एक का
ऑक्सीडेशन नंबर -1, दूसरा का ऑक्सीडेशन होता है +1। इसको आपको याद रखना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन कैसे निकाले हैं, ब्लीचिंग पाउडर का इसको 2 टुकड़ा में डिवाइड किए हैं, तो कैल्शियम का हम जानते हैं +2 होता है, लेकिन एक क्लोरीन हमारा क्या है -1 शो कर रहा है, क्योंकि सिर्फ क्लोरीन है यहाँ पे। दूसरा ऑक्सीजन लेके क्लोरीन बाहर हुआ है, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, +1 रहेगा, ठीक है। और तीसरा टॉपिक हो जाएगा हमारा इसको बनाने का विधि, प्रोडक्शन ऑफ मेथड, ठीक है। अगर हम प्रयोगशाला की बात करें तो 2 प्रकार से इसको प्रयोगशाला में बनाया जाता है, लेकिन इसको केमिकल स्ट्रक्चर के रूप में देखें तो इसको हम तीन स्टेप में क्या करेंगे, बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं। सोडियम क्लोराइड का हम अगर वाटर एनालिसिस कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में, तो हमको क्या मिलता है, वहाँ पे क्लोरीन मिलता है। इसको याद रखिएगा, क्लोरीन मिलता है और हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस भी मिलता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट हमको क्लोरीन मिल गया। अब क्लोरीन को याद रखना है। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, बूझा, बिना बूझा चूना। बिना बूझा किसको बोलते हैं, जिसको हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट दुकान से परचेस कर रहे हैं। गाँव में आप देखे होंगे पोतने के लिए लाते हैं, तो लाने से पहले क्या है, वही तो हमारा बिना बूझा चूल्हा है, जिसको हम पानी में डुबाए नहीं हैं अभी, वो हमारा क्या हो जाएगा, बिना बूझा चूना, जिसको हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बूझा हुआ चूना प्राप्त होता है। बूझा हुआ चूना प्लस हमारा क्या हो जाएगा, हीट होगा। अगर जिस बर्तन में आप डुबोते हो तो देखिएगा वो चूना क्या करता है, पूरा हीट प्रोवाइड करता है, मतलब हमको बिना बूझा चूना प्राप्त हो रहा है और हमको हीट प्राप्त हो रहा है। ये 2 चीज़ को याद रखिएगा। अब जो हमारा बूझा हुआ चूना जो ऊपर में क्लोरीन प्राप्त हुआ है, उसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो हमको ब्लीचिंग पाउडर मिल रहा है। याद रखिएगा, 3 स्टेप में हमारा क्या हो रहा है, पूरा रिएक्शन हो रहा है। मैं इसमें समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, साधारण नमक NaCl प्लस वाटर का हम क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। किसके प्रेजेंस में, तो हम इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में। याद रखिएगा, तो हमको मिलने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, तो सबसे पहला हमारा हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, हमारा जो गैस बन रहा है उसको याद रखिएगा, और H2। हमको किसी चीज़ को याद नहीं रखना है, केवल हमको क्लोरीन को याद रखना है, जिसको हम आगे यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हमने सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन कराया, किसके साथ, हम वाटर के साथ, तो हमको क्या मिला, क्लोरीन गैस मिल गया। अब फिर देखते हैं बिना बूझा चूना, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बूझा चूना, इसको याद रखना है, बिना बूझा चूना। कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं। याद रखिएगा, इसका भी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। इसको आपको याद रखना है, राइट। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, बूझा हुआ चूना हो जाएगा। ये बूझा हुआ चूना प्लस इसमें हमको हीट मिलता है, इसको भी आपको याद रखिएगा। बूझा हुआ चूना घर में आप पोतने के लिए लाते हैं या पेंट करने के लिए लाते हैं, उस कंडीशन में आप प्रैक्टिकल करके घर में देख सकते हैं। बोरी से चूना को खोलना, एक बाल्टी में डाल देना, फिर बाल्टी को बाहर से छू के देखना, अंदर हाथ लगा के नहीं देखना, बाहर से छूना। वो क्या हो जाएगा, हीट जनरेट होगा उसमें, क्योंकि हमको हीट प्रोवाइड मिल रहा है। बूझा हुआ चूना प्लस हीट। अब ये जो बूझा हुआ चूना है, इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, ये क्लोरीन गैस के साथ कराते हैं। तो देखते रहिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, तो हमको मिल क्या रहा है, हमको मिल रहा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर, हमको क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर फार्मूला क्या है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। कितना स्टेप में हुआ, 1 2 3 स्टेप में कंप्लीट हो गया। याद रखिएगा, सबसे पहले हमने क्या किए हैं, सोडियम क्लोराइड का वाटर एनालिसिस किए, हमको क्या मिल गया, क्लोरीन गैस। बाकी चीज़ को आपको भूल जाना है, क्लोरीन गैस को याद रखना है। अब बिना बूझा चूना का हम वाटर एनालिसिस किए तो हमको बूझा हुआ चूना मिल गया। अब ये दोनों का रिएक्शन हम एक साथ कराते हैं तो हमको ब्लीचिंग पाउडर मिल गया। ये हमारा हो गया क्रिस्टल क्लियर। अब इसी में अगर हम प्रयोगशाला की बात करें तो हम हेसेनक्लेव और बैकमैन विधि, 2 विधि के बारे में बताते हैं आपको। तो यही किनारे बता देते हैं आपको। देखिए हमारा ये क्या है, हमारा हेसेनक्लेव हमारा क्या है, ये मेथड है। याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, ये वर्टिकल शेप में रहता है, इसको याद रखिएगा। इसको प्रयोगशाला में हम क्या बनाते हैं, इसमें विरंजक चूर्ण बनाते हैं, जिसको याद रखिएगा। विरंजक चूर्ण किसको बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को। बट आज के डेट में विरंजक चूर्ण को कई लोग नहीं जानते, केवल ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। तो इसको भी याद रखना है, इसी को ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। उसका केमिकल फार्मूला बार बार मैं बता रहा हूँ, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, राइट। यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, शुद्ध मिल जा रहा है। तो देखो सबसे पूरा ऊपर में हापर रहता है या डालने का क्या बोलते हैं, अगर आप धान क्या बोलते हैं धनकुट्टी मशीन गए होंगे, गांव में देखे होंगे, जनरली क्या होता है पहले, अभी चावल मिलने से पहले क्या होता था, हम लोग धान को कुटवाना पड़ता था, ठीक। या उसी प्रकार ये अलग अलग प्रकार का क्या है हमारा, ये क्रशर है बोल सकते हो, क्रश कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास थोड़ा सा बड़ा क्रशर है, मीडियल क्रशर है, उससे छोटा क्रशर, उससे छोटा क्रशर। तो हम किसी भी बड़ा कंपाउंड को डाल रहे हैं तो थोड़ा सा क्या कर रहा है, 2 टुकड़म तोड़ रहा है, ये 4 टुकड़म तोड़ रहा है, ये पूरा तोड़ रहा है। इसको आपको याद रखना। अब यहाँ पे जो पाइप के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, क्लोरीन गैस पास करा रहे हैं, क्लोरीन गैस पास करा रहे हैं तो क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक। ये हम आप मान लो इसको क्रशर है, ठीक है। क्रशर में क्या कर रहा है, हम ऊपर से हापर के द्वारा, हम कहीं से नहीं डालेंगे, हापर है, ठीक है। हापर के द्वारा हम क्या डाल रहे हैं, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये क्रश होती जा रहा है अलग अलग साइज में, ठीक है, अलग अलग साइज में हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके साथ रिएक्शन कर रहा है। अगर रिएक्शन करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कौन, क्लोरीन गैस, तो हमको मिलेगा क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब ब्लीचिंग पाउडर शुद्ध फॉर्म में हमको यहाँ पे मिल रहा है, जो कि कैसा है, वर्टिकल फॉर्म में है। याद रखिएगा, देखो ये क्रशर ही समझिएगा आप, क्रशर जैसे आप मिल में जाते हैं, अगर गेहूं पिसा रहा है तो उसको थोड़ा सा आप एनालिसिस करेंगे तो 2 पत्थर लगा रहता है, उसके बीच में क्या जाता है, गेहूं का दाना जाता है, राइट। उसी तरह हमारा बुझा हुआ चूना क्या होता है, 2 पत्थर के बीच में जाके क्या करता है, पिसता है। बट दोनों का साइज क्या रहता है, अलग अलग रहता है। 1 2 3 ठो बेल्ट है, तीनों का साइज क्या रहता है, अलग अलग। इससे पिसाता है, फिर इसमें आता है, इसमें आता है, ये इसके माध्यम से गिरते रहता है, याद रखिएगा। अब ये जो पाइप है उसके थ्रू हम क्या डाल रहे हैं, क्लोरीन गैस डाल रहे हैं। तो दोनों का रिएक्शन होता है, जब क्लोरीन और हमारा क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है, जिसका फार्मूला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये हमारा पाइप में क्या हो जाएगा, हुसैन क्लेवर। अब हम दूसरा हम बताते हैं ब्लैक मैन आपको। देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, बैकमैन सिस्टम। प्रयोगशाला में क्या बना रहे हैं हम, विरंजक चूर्ण बना रहे हैं। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, बैक, है ना। बैकमैन ये क्या है, हमारा हॉरिजॉन्टल है, इससे पहले देखे थे वर्टिकल था। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा हापर है, सेम प्रोसीजर रहेगा। यहाँ हम क्या डाल रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं, याद रखिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं तो अलग अलग बेल्ट में क्या हो रहा है, क्रश हो रहा है। क्रश होके क्या कर रहा है, यहाँ से क्लोरीन गैस हम रिमूव कर क्या करा रहे हैं, पास करा रहे हैं। अब ये रिएक्शन करेगा, रिएक्शन भी आपको बार बार रटा जाना चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस, तो हमारा क्या बना रहा है, ये बना रहा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। ये ऐसा चीज बन रहा है, इसको आपको याद रखना है। ये हमारा बैकमैन हो गया। इससे पहले हमने हुसैन क्लेवर देखे, ये हॉरिजॉन्टल है, वो वर्टिकल था, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रयोगशाला विधि है, इसको आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम इसका प्रॉपर्टी देखते हैं कि प्रॉपर्टी होता क्या है इसका। चौथा टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी देख रहे हैं इसका, किसका देख रहे हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रॉपर्टी देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, ये कलर को कलरलेस कर देता है। याद रखिएगा, अगर किसी वाटर में इसको घोलते हैं, हम ब्लीचिंग पाउडर को अगर किसी वाटर में घोलते हैं, याद रखिएगा, वाटर में क्या करते हैं, घोलते हैं, तो कलर को क्या कर देता है, कलरलेस कर देता है। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को किसी क्या करते हैं, वाटर में घोलते हैं, तो कलर को कलरलेस कर देता है। क्यों करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। रिवर्स रिएक्शन कैसे होगा, तो पहले सामने वाला रिएक्शन समझोगे तो फिर पीछे समझ जाओगे। जैसे कि देखो कैसे हुआ था, मैं एक बुझा हुआ चूना के साथ रिएक्शन कराया था, याद रखो, चूना के साथ रिएक्शन करा दिया था। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, तो हमारा क्या बना था इसमें, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। ये हमारा सीधा रिएक्शन हो गया। अब अगर उल्टा रिएक्शन वाटर में इसको फिर से घोल दो, ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में घोल दो, तो हमारा बनने वाला प्रोडक्ट क्या रहेगा, बुझा हुआ चूना। ये हमारा क्या हो जाएगा, अपोजिट रिएक्शन। क्या इसीलिए क्या बोलते हैं, अगर इसको हम पानी में घोलते हैं तो रिवर्स रिएक्शन होना चालू हो जाता है। तो क्या होता है, कलर से कलर लेस कर देता है, जिसमें हमको क्लोरीन प्राप्त हो रहा है। याद रखिए, जिसमें हमको क्लोरीन प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे क्लोरीन है, सॉरी, क्लोरीन प्राप्त हो रहा है। यही क्लोरीन क्या कर रहा है, कलर को कलरलेस में चेंज कर रहा है। जो क्लोरीन है वही कलर को कलरलेस में चेंज कर रहा है।
इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मान लो अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई स्मूथ कपड़ा है, ठीक है, एक स्मूथ कपड़ा है जिसको हम क्या कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट में उसको क्या कर रहे हैं के साथ उबाल रहे हैं, बॉइल्ड कर रहे हैं। तो क्या होता है, जो स्मूथ कपड़ा है वो खुरदुरा हो जाता है। अब खुरदुरा होता है तो उसको हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में क्या कर देते हैं, घोल में डुबा देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, कपड़ा को कर दिए स्मूथ कपड़ा को। फिर हम इसमें क्या कर रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर डाल दे रहे हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का क्या कर रहे हैं, उसमें डाल देते हैं कपड़े को जो खुरदुरा है। अब उस खुरदुरे पार्ट में क्या हो रहा है, हमारा ब्लीचिंग पाउडर जाके चिपक जा रहा है। याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर किसमें चिपक रहा है, खुरदुरे पार्ट में। सबसे पहले हमने क्या लिए हैं, स्मूथ कपड़ा लिए हैं जिसको किसके साथ बॉइल्ड किए हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ, राइट। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, इसको ब्लीचिंग पाउडर में चिपक गया। चिपकने के बाद हम क्या करा रहे हैं, इसका रिएक्शन या इसको हम फिर से किसमें डुबा रहे हैं, हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, तो H2SO4 होता है, सब जानते हो आप, ठीक है। तो इसका रिएक्शन क्या होगा, इसको आप समझिएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस हमारा क्या हो जाएगा, H2SO4। पूरा रिएक्शन क्या हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, देखो यहाँ से कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। देखो कैल्शियम सल्फेट मैं अलग से कर दिया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, प्लस क्या दिख रहा है हमारा, ये वाटर दिख रहा है, तो ये वाटर हो गया, प्लस क्लोरीन हो गया, ये सब बन गया। तो अब ये जो क्लोरीन बना है जिसकी वजह से हमारा जो कपड़ा क्या हुआ है, क्लीन हो गया, इनकी वजह से हमारा कपड़ा क्लीन हो गया। बट जो क्लोरीन है, क्लोरीन एक्सेस क्लोरीन की वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो कपड़ा है उससे क्लोरीन का गंध आ रहा है। अब उसको दूर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सोडियम फास्फेट डालते हैं। तो सोडियम फास्फेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, सोडियम का 2 पार्ट, सल्फर का 2 पार्ट और CO3 या O3 बोल सकते हो, O3। ये क्या है, हमारा सोडियम थायोसल्फेट का फार्मूला है, इसको याद रखना है, N2H2O3 सोडियम फास्फेट, थायोफास्फेट, ठीक है। ये हो गया। इसके साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये क्लोरीन क्या हो जाता है, का उसका जो गंध है वो उड़ जाता है, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी हो जाएगा एक। दूसरा प्रॉपर्टी देख रहे हैं क्या होता है, अगर हम अधिक समय के लिए क्या कर रहे हैं, व्यंजक चूल्हे को रख रहे हैं तो क्या करता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। याद ये देखिए, अगर मैं किसी क्या है, ब्लीचिंग पाउडर को बहुत समय के लिए छोड़ देता हूं तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें ऑक्सीडेशन होना चालू हो जाता है। इसीलिए आप ब्लीचिंग पाउडर को अधिक समय के लिए कहीं खुला नहीं छोड़ना, ठीक है। आप घरों में यूज कर रहे हैं, यूज करने के बाद उसको अच्छे से जगह में रख देना, ठीक है। अदरवाइज उसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जैसे ऑक्सीडाइज एजेंट क्या है, KBnO4 H2O H2O2 O3, ये सब क्या है, इसमें नेसेंट ऑक्सीजन है जिसकी वजह से क्या होता है, रिएक्शन होता है, कलर से कलरलेस में चेंज होता है। इसीलिए हमको क्या करना है, इसको खाली जगह में नहीं छोड़ना है, इसको आपको याद रखना है। अब जो अवेलेबल क्लोरीन क्या होता है, इसके बारे में अगर कोई पूछ दे अवेलेबल क्लोरीन क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम अवेलेबल क्लोरीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें वाटर का रिएक्शन कराते हैं तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और जो हमारा क्या होता है, क्लोरीन बनता है। इसी क्लोरीन को हम क्या बोलते हैं, अवेलेबल क्लोरीन बोलते हैं। जिसको प्योरिटी का बात करें तो 35 to 40% हमको प्राप्त होता है, जिसको अवेलेबल क्लोरीन बोलते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए अवेलेबल क्लोरीन क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण होता है या ब्लीचिंग पाउडर होता है, उसको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको बीझा हुआ चूना और क्लोरीन प्राप्त होता है। जो क्लोरीन प्राप्त हुआ वही हमारा अवेलेबल क्लोरीन है। जिसको प्योरिटी की बात करते हैं तो 30 to 40% हमारा प्योरली क्या मिलता है, हमको क्लोरीन मिलता है। अगर इसका डिकम्पोजिशन की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन मिलता है, राइट। ये दो चीज हो गया, है ना। अब इसमें अगर हम रिएक्शन देखते हैं, अगर विभिन्न क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसका, विरंजक चूर्ण का, तो हमको क्या प्राप्त होता है इसके बारे में बताते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं। इसके बाद एक यूजेस और देख लेंगे। तो देखो रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम, ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन डिफरेंट के साथ करा रहे हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइपस क्लोराइड, ठीक है। इसको हाइपस क्लोराइड भी बोलते हैं। अगर हमारा कैल्शियम क्या है, हमारा ऑक्सीक्लोराइड के साथ हम अगर डाइल्यूट H2SO4 का रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बनेगा, तो इसको भी देख लीजिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्या हो जाएगा,
कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा प्लस हमारा H2O हो जाएगा प्लस हमारा क्लोरीन गैस हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। अगर वाटर के साथ करा रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हमारा क्लोरीन गैस। देखो क्लोरीन और वाटर, क्लोरीन गैस वाटर, क्लोरीन गैस वाटर कॉमन रहेगा लगभग। अगर हम इसमें क्या करा रहे हैं, HCl का रिएक्शन करा रहे हैं तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन किसमें मिलेगा, हाइड्रोलिस किसमें मिलेगा, तो हम HCl कराते हैं तो मिलता है। और अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वाटर प्लस हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरीन मिलेगा और कैल्शियम नाइट्रेट बना लेगा। ये कैल्शियम नाइट्रेट बनाएगा, इसको याद रखिएगा। अगर हम क्या करा रहे हैं, वाटर के साथ आयोडीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इसका, तो हमारा क्या हो जाएगा, कैल्शियम आयोडाइड प्लस वाटर इन हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरीन। तो इतना सारा हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। इसको याद रखिएगा। सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन कराया, डाइल्यूट H2SO4 का रिएक्शन कराया, फिर HCl का फिर करवाया, फिर हम क्या किए, H2SO क्या है वाटर का कराया, फिर नाइट्रिक एसिड का कराया, फिर आयोडाइड का रिएक्शन कराए हैं। तो लगभग सब में हमारा वाटर प्लस क्लोरीन मिला है। ठीक है, इसको याद रखना है। अब लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा लास्ट टॉपिक हो जाएगा यूजेज। इसका यूज़ कैसे करते हैं, तो इसका यूज़ जान रहे हो, दैनिक जीवन में हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारा इसका यूजेज है। जैसे हम घरों में जहाँ पे हम बर्तन साफ करते हैं वहाँ काई लगता है, उसको साफ करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, विरंजक चूर्ण का यूज़ करते हैं। कभी कभी हम पानी को हम शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं, विरंजक चूर्ण का यूज़ करते हैं, कुआं में डालते हैं, इसको तालाबों में डालते हैं। तो इसका बहुत जगह क्या है, यूजेज है। ठीक है, अब इस पूरे टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ लिया इसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा पढ़े हैं, फिर हमने ऑक्सीडेशन बताया, प्रॉपर्टी बताया, बनाने का विधि बताया और रिएक्शन बताया, फिर हम यूजेज बता दिए। अब सब में आप किसमें कंफ्यूजन होंगे, चूने वाले में। ठीक है, बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं, बिना बुझा चूना किसे कहते हैं। जिस प्रकार खाने का सोडा होता है और धोने का सोडा होता है उसमें कंफ्यूजन हुए थे, उसी प्रकार शायद इसमें खाने का सोडा धोने का सोडा में बाइकार्बोनेट बस का क्या है, अंतर है, सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट। इसको याद रखना है, सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट। उसी प्रकार बुझा हुआ चूना याद रखिएगा, बुझा हुआ बोल रहा है ना। बुझा मतलब किसी भी चीज़ को बुझाने के लिए आग लगा है या पानी का आंच लग रहा है तो उसको क्या करना है, हमारे बीच में क्या रहा है, पानी आ रहा है। तो जो है जिसमें पानी रहेगा उसको हमको क्या करना है, बुझा हुआ चूना मानना है। जैसे इसमें कैल्शियम और ऑक्साइड आ रहा है, केवल ऑक्साइड है, हाइड्रोजन कहीं नहीं है, तो ये बिना बुझा चूना है। और अगर इस प्रकार से कुछ भी आ रहा है, इसमें OH आ रहा है, वाटर है, देखा जाए तो इसमें वाटर मिल जुड़ा है, उसको हम क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। राइट, दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, बिना बुझा चूना, बुझा हुआ चूना, है ना। और लास्ट में हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसका नाम है क्या चीज़, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। बाकी आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन